देखो, संत की कृपा बगैर, सदगुरु की कृपा बगैर वो वह जीव कितना भी शास्त्र पढ़ लेवे, गीता, बड़े बड़े आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, तो वो वाचाल तो हो जाएगा लेकिन श्रद्धा नहीं आएगी, क्योंकि संत की कृपा नहीं हुई है, सदगुरु की कृपा नहीं हुई है। देखो, सदगुरु की कृपा में और ग्रंथ पढ़ने में अंतर है। ज्यादातर लोग ग्रंथ ही पढ़ते हैं, लेकिन देखना श्रद्धा की कमी रहेगी उनके अंदर। क्यों है कमी? किसी विशुद्ध संत का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, विशुद्ध सदगुरु की कृपा नहीं मिली है, इसलिए श्रद्धा की कमी रहेगी। तुम लोग टेस्ट करके देख लेना, अहंकारी हो जाएंगे, वाचाल हो जाएंगे, शास्त्रार्थ करने लगेंगे, लेकिन श्रद्धा की कमी रहेगी। श्रद्धा का जो समूल स्थिति है वो विशुद्ध संत के बाद ही प्राप्त होती है, और सदगुरु की कृपा से ही श्रद्धा का भाव बढ़ता है। तो एक कमी होती है। ज्यादातर स्वयं में ही गुरु बनते हैं आदमी, तो श्रद्धा की कमी देखने को मिलेगी। ठीक इसलिए विशुद्ध संत सदगुरु के ऐसा तत्व मिलता है, ऐसा तत्व मिलता है कि ग्रंथों में नहीं मिलता है। और अपन उन्हीं सदगुरु का और विशुद्ध संत का त्याग करके चलते हैं, इसलिए भारी कमी रहती है, भारी कमी रहती है। क्योंकि जब विशुद्ध संत, प्रेमी संत का मिलन ना हो, रंग साज संत का मिलन ना हो, जब तक कमी की पूर्ति नहीं होती है, भारी कमी रहती है। तो जैसे उद्धव जी को भगवान ने गोपियों के पास भेजा, तो वे अपने आप में पराकाष्ठा का ब्रह्म ज्ञानी समझ रहे थे, लेकिन वह कमी की कहाँ पूर्ति हुई? गोपियों के सानिध्य में जाके, राधिका जी के सानिध्य में जाके वो तत्व की प्राप्ति हुई। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद तत्व नहीं मिला उनको, तत्व तो नहीं मिला, क्योंकि उनने ग्रंथों में से अपने आप में समझ के, अपनी बुद्धि के बल पे उनने समझा, किसी संत के सानिध्य में नहीं पहुंचे, इसलिए वो तत्व नहीं मिला। तत्व जब मिला उनको, जब किसी प्रेमी संतों के पास पहुंच चुके, गोपियों के सानिध्य में पहुंच चुके, भक्ति महारानी के सानिध्य में पहुंचे, तो वो प्रेम तत्व मिल गया उनको। अब चूक कहाँ होती है हर आदमी की कि गुरु नहीं चाहता, गुरु की सानिध्य में नहीं रहना चाहता है। हमने ऐसे गुरु बहुत देखे, हर प्रत्येक के मन में। संत के पास से जो तत्व मिलेगा वो कहीं दूसरी जगह से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्वभाव तो तभी सुधरेगा जब कोई विशुद्ध संत मिले। देखो, स्वभाव कभी नहीं सुधरता आदमी का, स्वभाव वही का वही रहता है। स्वभाव में परिवर्तन लाना विशुद्ध संत का काम होता है। विशुद्ध संत की प्राप्ति होती है जब स्वभाव का एकदम परिवर्तन हो जाता है, नतर वो स्वभाव में बढ़ोतरी होती है। तो जो यहाँ के भी जो जीव रहे, बड़े बड़े धर्म कर्म के कर करके यज्ञादि करने के बाद भी इंद्र बने, तो यहाँ का व्यक्ति हो, इंद्र में कोई स्वभाव में अंतर नहीं मिलेगा। जो यहाँ का व्यक्ति अहंकारी होता है वही इंद्रादि देवताओं में मिलेगा, वही अहंकार, क्योंकि वो स्वभाव नहीं सुधरा आदमी का। बड़े बड़े पुण्य करने के बाद, बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद स्वभाव नहीं बदलता है, स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव कब बदलता है? जब कोई विशुद्ध संत, प्रेमी संत का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो आदमी के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज।